नमस्कार दोस्तों, MG अध्ययन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आज हम गुर्जर आंदोलन के अलग एक पक्ष पर बात करेंगे, जो मैंने जैसा कि हेडिंग दी है, गुर्जर आंदोलन अस्मिता की एक लड़ाई। मित्रों, अस्मिता की एक लड़ाई में इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आंदोलन अब समाज की अस्मिता बन चुका है। पिछले 15 सालों से जिस प्रकार समाज के सभी वर्गों में, जिस प्रकार से गुर्जर समाज के सारी आयु वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन को जो समर्थन दिया है, वह समर्थन वाकई काबिले तारीफ है। आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि एक तरफ जहां महिलाएं अपनी लाठियां लेकर पटरी पर बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ कुछ युवा साथी पटरी को उखाड़ रहे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, बेसला साहब अपना स्पीच दे रहे हैं। ये आंदोलन इसलिए खड़ा नहीं किया गया था कि ये सामाजिक परिवेश के अंदर गुटों में विभाजित हो जाए। यह आंदोलन इसलिए भी नहीं बनाया गया था कि इससे नेता बनकर अपनी पारिवारिक रोटियां सेकने में लग जाए। यह आंदोलन इसलिए बनाया गया था या इसलिए खड़ा किया गया था कि इस आंदोलन का फायदा समाज के दबे कुचले और बहुत दिनों से उपाश्रित वर्ग में गिना जाने वाला गुर्जर समाज के बच्चे इस आरक्षण का फायदा उठाकर अच्छी पोजीशन प्राप्त करें, अच्छे अधिकारी लेवल पर सेलेक्ट हो, ताकि समाज के अंदर एक गति आ सके, एक परिवर्तन आ सके, एक नई सोच पैदा हो सके। मगर दोस्तों, समय और परिस्थितियों के अनुसार इस आंदोलन ने इस प्रकार से एक रुकावट और एक गति और एक मोड़ पकड़ा कि आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि इसी आंदोलन से खड़ा एक व्यक्ति, अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता मानने वाला व्यक्ति, आज माननीय कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला जी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने तो पैसे खाए हैं इस आंदोलन करने के लिए। मैं दिखा देता हूं हेडलाइन के जरिए। ये देखिए, हिम्मत सिंह ने लगाया बेसला पर पैसा खाने का आरोप। एक ऐसा व्यक्ति जो सेना से रिटायर्ड था, जिसने अपना सर्वस्व समर्पण करने की बात की कि गुर्जर समाज के लिए करेंगे, गुर्जर समाज को उसका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे, और आज इसी की आशीर्वाद से, इन्हीं की गाइडलाइन में आगे बढ़कर समाज के लिए अनावश्यक अड़चन पैदा करने का काम माननीय हिम्मत सिंह जी कर रहे हैं। यह कतई स्वीकार्य नहीं है और समाज के युवा साथियों को इसके लिए खड़ा होना होगा। मित्रों, आज जिस परिवेश में, जिस परिस्थितियों में गुर्जर समाज खड़ा है राजस्थान में, निरक्षरता है, रूढ़िवादिता है, बच्चों में एक स्पष्ट सोच की कमी है, क्योंकि है तो वह आगे नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि जब कंपटीशन देते हैं तो उनका मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि जब और ST SC अन्य समुदाय के लोग जब रिजर्वेशन का फायदा उठाकर अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में समाज के लिए एक व्यवधान पैदा हो जाता है, एक दिक्कत पैदा हो जाती है। और उस दिक्कत को दूर करने के लिए माननीय कर्नल किरोड़ी साहब बेसला साहब ने एक आंदोलन खड़ा किया था, एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया था जहां वो गुर्जर समाज को 5% आरक्षण दिलवा सके, जहां गुर्जर समाज के युवा साथियों को अच्छी नौकरी में पदस्थापित कर सके, जहां गुर्जर समाज के उत्थान के लिए सरकारी नीतियों में एक स्थान दिला सके, जहां सरकार को गुर्जर समाज के समर्थन के लिए झुका दे। यह आंदोलन इसलिए खड़ा किया गया था। मगर आज जिस मोड़ पर यह आंदोलन है, एक तरह से एक विखंडन और एक सीधा संकेत जा रहा है मित्रों सरकार के पास, आने वाले चुनाव में कोई पार्टी आपको पूछने वाली नहीं होगी। अगर इस बार इस आंदोलन की सफलता की तरफ इसको आप नहीं ले जा पाए, तो यह भी हो सकता है कि गुर्जर समाज अपनी अस्मिता को एक तरह से खो दे। किसी राजनीतिक पार्टियों को आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिम्मत सिंह जैसे लोग फिर खड़े हो जाएंगे और फिर समाज की दलाली के लिए, अपने चुनावी फायदे के लिए और अपने हित के लिए आ जाएंगे और चुनाव लड़ने की बात कर जाएंगे। मित्रों, हमें इस चीज को देखना है कि इस गुर्जर आरक्षण आंदोलन में पायलट साहब का पोजीशन क्या है।
क्या गुर्जर आंदोलन पायलट को जड़ से उखाड़ देगा? जिस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई है, जिस प्रकार का माहौल बनाया गया है, जिस प्रकार से पायलट साहब के समक्ष खिलाफ एक लॉबी खड़ा करने का काम राजस्थान के जादूगर साहब कर रहे हैं और उस जादूगर का आपका खुलकर समर्थन दे रहे हैं, अपने आप को गुर्जर समाज का बहुत बड़ा नेता मानने वाले माननीय हिम्मत सिंह जी, ये खेल बड़ा अजीब लगता है मित्रों, इसको समझना होगा। आप इसलिए पैदा नहीं हुए कि इस समाज के ये दोगले लोग आपको आदेश दे और आप उनकी अनुपालना करते हुए इनके आदेशों की पालना के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दे। पायलट साहब का एक अलग पोजीशन है। पायलट साहब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, आदरणीय नेता है और पायलट साहब का मोरल सपोर्ट भी इस आंदोलन को है। पायलट साहब ने कई बार कहा है, अभी पायलट साहब राजनीतिक रूप से थोड़े कमजोर पड़े हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे आरोप लगा देना, ऐसा ये कर देना, ये कतई निंदनीय है और ऐसी की मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं फिर कहता हूं, ये आंदोलन विभाजन का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन नेताओं की आपसी लड़ाई का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन गुर्जर समाज की अस्मिता की एक लड़ाई है। ये आंदोलन गुर्जर समाज के उत्थान के लिए लड़ी जाने वाला एक आंदोलन है, जिसका एक और एकमात्र उद्देश्य गुर्जर समाज को 5% आरक्षण दिलवाना है। गुर्जर समाज के युवाओं के लिए, गुर्जर समाज की माताओं और बहनों के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंज लाकर सरकारी पॉलिसी में भी परिवर्तन लाने का मुख्य उद्देश्य इस आंदोलन में है। और बेसला साहब शायद यही लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कल एक क्वेश्चन उठाया था, कल के वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि क्या यह आंदोलन कहीं ना कहीं किरोड़ी साहब, बेसला साहब कहीं अपने बेटे के लिए एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार तो नहीं कर रहे हैं। आज इसी क्वेश्चन को हिम्मत सिंह जी ने दोहरा दिया और आरोप लगा दिया कि बेसला साहब अपने बेटे के लिए राजनीतिक विरासत तैयार कर रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। मैं फिर कहता हूं, आप विधायक बनिए, बनाया भी है समाज ने, अब फिर बनिए, विधायक बनिए, सांसद बनिए, जिला प्रमुख बनिए, प्रधान बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, समाज आपके साथ खड़ा है, मगर गुर्जर समाज के साथ किसी प्रकार की गद्दारी मत करो, क्योंकि अगर आप गुर्जर समाज के साथ गद्दारी करोगे तो याद रखिएगा गुर्जर समाज आप लोगों के साथ ऐसी गद्दारी करेगा कि आप लोग जीते जी उस चीज को नहीं भूल पाओगे। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसके लिए मैं हिम्मत सिंह गुर्जर जी को भी निवेदन करूंगा, अन्य गुर्जर नेताओं से भी निवेदन करूंगा, रूप सिंह जी हो, हिम्मत सिंह जी हो, बेसला साहब हो, पायलट साहब हो, सुखवीर सिंह जोनापुरिया जी हो, सभी आइए, मंच पे आइए, समाज के नाम पे इकट्ठे हो जाइए, लड़िए, पटरियों पे बैठिए, बैठना है तो, नहीं तो सांकेतिक रूप से धरना दीजिए, लड़िए और इस सरकार को झुकने के लिए तैयार कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, यह अंतिम आंदोलन होगा आपका, क्योंकि इस आंदोलन के बाद आपकी अस्मिता भी नहीं बचेगी, आपका प्रभाव भी नहीं बचेगा और सरकारों को आपकी जरूरत भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि कुछ दोगले लोगों ने इस आंदोलन को इस प्रकार से विखंडित करने का प्रयास किया है, काफी निंदनीय है, घोर निंदनीय है और गुर्जर समाज के युवा साथियों को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और बताना चाहिए कि गुर्जर समाज इसलिए नहीं है कि आपके आदेशों की अनुपालना कर सके, गुर्जर समाज वह भी हैं जो आपको आदेश देकर उन आदेशों की अनुपालना आपसे करवा सकता है। पंचायती चुनाव हैं, जो लोग इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे, मत कीजिए किसी का सपोर्ट। जो गुर्जर समाज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कीजिए, उनको मुंह का मारी अपने गांव में मत घुसने दीजिए, उनको बाहर निकाल दीजिए मित्रों, क्योंकि अब मुझे लगता है आर और पार की लड़ाई लड़ना चाहिए। बेसला साहब कड़ी कड़ाके की ठंड के अंदर भी पटरी पर बैठे हुए हैं, हम सबकी, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको लीजिए। पर मैं फिर एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं अपनी बात को दोहराऊंगा, आंदोलन का मकसद यह नहीं होना चाहिए कि किसी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार, इमरजेंसी सेवाओं को ठप करना, क्योंकि यह हमारे गुर्जर समाज की मानसिकता में यह चीज नहीं है। गुर्जर समाज तो हमेशा परोपकारिता की भावना से आगे बढ़ता है। गुर्जर समाज के का तो दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपने दायरे से बाहर बढ़कर लोगों की सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो इसलिए इस सेवा को ठप ना करना दोस्तों। आज मैंने देखा कई जगह से खबरें आई, करौली,
धौलपुर, यहां पर गुजर समाज के कुछ युवा साथियों ने चक्का जाम किया था। तो वहां पर मैं फिर कह रहा हूं, जाम कीजिए, आप अपना अधिकार मांगने के लिए लड़िए, मगर अहिंसात्मक तरीकों का प्रयोग कीजिए। इमरजेंसी सेवाओं को मत रोकिए। सरकार को झुकाने के लिए, सरकार को डराने के लिए कई माध्यम हैं दोस्तों, और उन माध्यमों का प्रयोग किया भी जा सकता है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि देखो, गुर्जर समाज के ऊपर जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आज हिम्मत सिंह गुर्जर लगा रहे हैं बैसला साहब पर, वो काफी निंदनीय हैं, और इस चीज के लिए मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और फिर अगर इतना उनकी बात में दम है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, हिम्मत सिंह गुर्जर जी से आप आइए, प्रूफ दिखाइए और इस चीज को साबित कीजिए कि हां बैसला साहब ने पैसे लेकर आंदोलन खड़ा किया है। और इस चीज को भी बताइए कि क्या 2007, 2005, 2004 या फिर 2015 सारे जो आंदोलन पिछले हुए थे उसमें भी बैसला साहब ने पैसे लेके खड़ा किया था, या क्या आप भी इस आंदोलन से पैसे देके जुड़े थे? जब आप इस आंदोलन का हिस्सा बने थे, क्या आपने पैसा दिया था बैसला साहब को जुड़ने के लिए? आपकी इस गौर मानसिकता को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपका पता नहीं मुझे क्या समझौता हुआ है माननीय मुख्यमंत्री साहब से, जो भी हुआ होगा उसको आपका मैटर है, आपने कैसा भी समझौता किया होगा। आप 80 गांवों का झूठ माठ नाम लेके मीडिया में अपनी खबर चला के कह रहे हो 80 गांवों के लोग आंदोलन के खिलाफ हैं, आप बैकलॉग का विरोध कर रहे हो, आप बोल रहे ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं है। भैया, आप अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि खड़ा करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हो, घोर निंदनीय है। और मित्र, ये आपको समाज कभी माफ नहीं करेगा। आप हो सकता है आज कांग्रेस पार्टी के करीब आके टिकट लड़ ले, चुनाव लड़ ले, विधायकी का चुनाव लड़ जाना, जीत भी जाओगे कैसे वैसे करके, हार भी सकते हो, क्योंकि पहली बात तो जीतने की संभावना नहीं है। मगर इस चीज को प्रूव कीजिए कि क्या जब आप सर्वप्रथम इस आंदोलन से जुड़े थे तो क्या आपने भी बैसला साहब को पैसे दिया था, और दिया था तो कितने दिया था, और उसका क्या सबूत है? इस चीज को आपको क्लियर करना चाहिए। अब दोस्तों, इस सारे आंदोलन में एक बात उभर कर सामने आ रही है कि माननीय सुखबीर सिंह जोनापुरिया जी का क्या स्टैंड है। माननीय जोनापुरिया साहब टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हैं, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आंदोलन की, आरक्षण की मांग को प्रबलता से रखा है। उन्होंने संसद के अंदर भी, पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाया है, जो मैं आपको एक फोटो दे रहा हूं। पार्लियामेंट में गुर्जर समाज के आरक्षण के लिए उन्होंने बोला था 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए। अब 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का गुर्जर एक सांसद है, राजस्थान से, टोंक से आते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी इतनी प्रबलता से नहीं वो बात को रख पाएंगे अकेले। इसलिए अब ये सरकार की जिम्मेदारी, राजस्थान सरकार की, कि 25 के 25 सांसदों को अपने फेवर में ले, एक प्रस्ताव पास करे और केंद्र को भेजे। 9वीं अनुसूची में डलवा सकते हैं तो डलवा दीजिए, मगर इस प्रकार की अन्याय, गद्दारी ये आप करोगे समाज के साथ तो ये बड़ा ही निंदनीय होगा, ये बहुत ही खतरनाक होगा, और ये सामाजिक तरीके से गुर्जर समाज को कमजोर करने का जो प्रयास है वो प्रयास कभी विफल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं मित्रों, जाग जाइए, जग जाइए, क्योंकि राजस्थान के गुर्जरों को आरक्षण चाहिए, और आरक्षण कराने के लिए चाहे 167 गांवों में इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़े की है, या फिर 1067 में करनी पड़े, या 1,67,000 में करनी पड़े, आपको लड़ना होगा। अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़नी होगी। इस लड़ाई के लिए आपको जबरदस्त तरीके से लड़ना होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।